मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक राष्ट्रभाषा। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे पाठ 8। कौन सा है? पिकनिक। जब रोहन को कक्षा का मॉनिटर चुना गया तो सभी खुश थे। रोहन था भी इसके लायक। वह चतुर, चालाक और योग्य था। इस शनिवार को स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने जाना चाहते थे। बच्चों में प्रिंसिपल ने कहा, हर बार आप लोग हमारी पसंद की जगहों पर घूमने जाते हैं। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पसंद की जगह बताएं। सभी लड़के अपनी अपनी पसंद की जगह बताने लगे। रोहन को चुप देखकर प्रिंसिपल ने उससे पूछा, रोहन, तुम्हारी क्या राय है? इस बार पिकनिक मनाने कहाँ जाना चाहिए? सर, मेरे विचार से तो रुद्रकूट जाना ही ठीक रहेगा। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है। सर्दी के मौसम में वहाँ के गर्म पानी के कुंड में नहाने से मजा आ जाएगा। सब बच्चे रुद्रकूट जाने के लिए राजी हो गए, यानी तैयार हो गए। सभी को अगले दिन ठीक समय पर आने के लिए कह दिया गया। अगले दिन सभी लड़के एक बस में सवार होकर रुद्रकूट की तरफ चल दिए। उनके साथ 2 अध्यापक भी थे। सारे बच्चे प्रसन्न थे। वे आपस में मिलकर गीत गा रहे थे। बच्चों का शोर सुनकर रोहन ने टोका, थोड़ी धीमी आवाज में गाना गाओ ताकि ड्राइवर को परेशानी न हो। वह पीछे से आने वाली गाड़ियों की आवाज को ठीक से सुन सके। लो, रोहन ने यहाँ भी अपनी मॉनिटरिंग शुरू कर दी। अब बेटा, जब कोई अच्छी बात बताता है हमें और वो हमेशा ही अच्छी बातें करता है और उसकी वजह से वो सबका प्यारा होता है, तो लोग उसको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, उससे चिढ़ने लगते हैं। तो बेटा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति हमेशा अच्छी बातें करता है और उसकी वजह से वो सबका प्यारा हो जाता है, तो हमारे साथ के लोग इस बात से चिढ़ने लगते हैं, है ना? वो उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ रोहन के साथ हुआ। उसके सहपाठियों ने कहा कि लो, रोहन ने यहाँ भी अपनी मॉनिटरिंग शुरू कर दी। अरे भाई, हम मौज मस्ती और शोर मचाने ही तो जा रहे हैं। रही ड्राइवर की बात, तो वह सामने लगे शीशे में देख लेगा। विनय बोल पड़ा। विनय कौन था? रोहन के क्लास का ही एक सहपाठी था। रोहन ड्राइवर के केबिन में बैठ गया। बस की रफ्तार काफ़ी तेज थी। तभी रोहन को कुछ दिखाई दिया। उसने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर चाचा, ये सामने रेलवे क्रॉसिंग तो बिना फाटक के ही दिखाई दे रहा है ना? हाँ बेटे, तुम ठीक देख रहे हो। मैं बस रोककर देख लेता हूँ कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, ड्राइवर बोला। बस एकाएक रुक गई तो बच्चे चौंक गए। गुरमीत बोला, रोहन को तो हर जगह खतरा ही दिखाई देता है। यह अपने को बहुत सतर्क रहने वाला समझता है। सतर्क यानी सावधान रहने वाला समझता है। कुछ देर बाद बस रुद्रकूट पहुंच गई। वहां पहुंचकर सब बच्चे घूमने लगे। अध्यापक महोदय ने सभी को हिदायतें दी, यानी निर्देश दिया कि कोई बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, कुंड में बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, किनारे पर ही नहाएंगे, किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करेंगे। बच्चों ने वहाँ खूब मस्ती की, यानी खूब मज़ा किया। वहाँ उन्होंने तरह तरह के खेल खेले। सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। स्कूल की ओर से बच्चों को खाने के लिए फल दिए गए थे। कुछ देर आराम करने के बाद वे घूमने निकले। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य बड़े ही मनमोहक थे, यानी बहुत सुंदर थे। 1 घंटे का मनोरंजन कार्यक्रम भी हुआ। सायं हो गई, यानी शाम हो गई। सभी बच्चे बस में आकर बैठ गए। बस वापस चल पड़ी। लड़के गा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अब वो थक चुके थे। बस फिर से उस बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंच गई। रोहन ने ड्राइवर को बस रोककर देख लेने की याद दिलाई। ड्राइवर ने बस रोकी तो रहमान खिलखिलाकर हंस पड़ा, यानी मजाक सा बनाने लगा और बोला, रोहन के कहने पर ही ड्राइवर ने बस रोकी होगी। यह रोहन भी एकदम डरपोक है। तभी एक ट्रेन बड़ी तेज गति से वहाँ से गुजरी। यह देखकर बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए, यानी बच्चे भयभीत हो गए बहुत ज़्यादा।
जब ट्रेन निकल गई तो सभी बच्चों ने रोहन को घेर लिया और बोले, रोहन, तुमने आज हम सभी को बचा लिया, नहीं तो यह ट्रेन हमारा कचूमर ही निकाल देती। ड्राइवर ने सीट पर बैठते हुए कहा, रोहन के कारण ही हम आज एक दुर्घटना से बच गए। अगर रोहन याद न दिलाता तो मैं ट्रेन आने के बाद भूल ही गया था। तभी अध्यापक ने कहा, देखो, तुम लोग थोड़ी देर पहले तक रोहन की सावधानी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसकी इस सावधानी ने ही हम सबको बचा लिया। अब हम सब रास्ते में कोई हो हल्ला नहीं करेंगे, सभी बच्चों ने एक साथ कहा, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि सावधानी से रहना, सावधान रहना बहुत आवश्यक है। अरे, मैं तुम्हें गाने के लिए मना थोड़े ही कर रहा हूँ, पर समय और स्थान को देखकर धीमे स्वर के साथ गाओ। चलो अब सब गाओ, रोहन ने कहा। सारे बच्चे गाने लगे। हमने पिकनिक मनाई, मौज मनाई, धमा चौकड़ी यानी शोर शराबा किया। रोहन को बहुत बधाई। अब आओ, अब हम लोग प्रश्नोत्तर करें बेटा। क्या आप कभी रुद्रकूट गए हैं? यदि आप गए हैं तो आप लिखेंगे हाँ, और यदि नहीं गए हैं तो आप लिखेंगे नहीं। रोहन ने बच्चों को क्या करने से रोका? रोहन ने बच्चों को ज़्यादा शोर करने से रोका। शोर करने से रोका। रोहन को तो हर जगह खतरा ही दिखाई देता है, यह किसने कहा? ये बात विनय ने कही, नहीं, ये बात रहमान ने कही थी, है ना। रुद्रकोट जाकर बच्चों ने कैसे दृश्य देखे? बहुत ही प्राकृतिक व सुंदर। ठीक है। अब बेटा सही उत्तर पर सही का निशान लगाओगे। कक्षा का मॉनिटर किसे चुना गया? रोहन को। स्कूल के बच्चे कौन से दिन पिकनिक पर जाना चाहते थे? शनिवार के दिन। किस दिन? शनिवार के दिन। पिकनिक पर जाने के लिए रोहन ने कहाँ जाने का विचार बनाया? रुद्रकूट। स्कूल की ओर से बच्चों को खाने के लिए क्या दिया गया था बेटा? फल। यस बेटा, अब रिक्त स्थान पूरे करें। रोहन यदि याद न दिलाता तो मैं ट्रेन आने की बात भूल गया था। रुद्रकूट के प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है। अध्यापक महोदय ने सभी को हिदायतें दी। सबने पिकनिक मनाई, मौज मनाई, धमा चौकड़ी मचाई। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।